क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी आईलैशेस यानी कि पलकें इतनी लंबी, घनी, काली और मज़बूत हो जाएं कि आपको मस्कारा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े? तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा आईलैश सीरम जो कि ना केवल आपकी आईलैशेस को घना बनाएगा, मज़बूत बनाएगा, लंबा बनाएगा, बल्कि आपकी आँखों की ओवरऑल ब्यूटी को निखारेगा। इससे आईलैशेस तो लंबे, घने, मज़बूत होंगे ही, बल्कि आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स भी दूर होंगे और आईब्रोज़ की ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी। यानी कि ये आपकी आँखों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत इजी है इसे बनाना। चलिए जानते हैं कैसे बनाना है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस आईलैश ग्रोथ सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये आमतौर पर हम अपने घर पर रखते ही है। आधा चम्मच वैसलीन पेट्रोलियम जेली आप एक बाउल में डाल दीजिए। वैसलीन पेट्रोलियम जेली आपके पलकों को घना बनाती है और साथ ही साथ उनमें मॉइस्चर को भी लॉक करती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी बालों को घना बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो कैस्टर ऑयल का भी आधा चम्मच आपको इसमें मिला देना है। थर्ड इंग्रेडिएंट है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में विटामिन ई होता है, साथ ही साथ इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेशन मिलता है इससे, जिससे कि हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है। तो ये भी आपको आधा चम्मच लेना है। और इस सीरम का लास्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। अगर आपकी पलकों की जड़ों में कुछ इन्फेक्शन है या फिर कुछ आपके हेयर फॉलिकल्स डेड हो गए हैं तो उनको ये रिवाइव करता है, रिजुविनेट करता है। एलोवेरा जेल भी आपको आधा चम्मच लेना है। इन सभी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक स्मूथ सीरम आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है आपको अपनी आईलैशेस पर, अपनी आईब्रोज़ पर और अंडर आई डार्क सर्कल्स पर। आईलैशेस और आईब्रोज़ पर आप इसे मस्कारा ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं। पुराना मस्कारा ब्रश अगर आपके पास है तो आप जस्ट इस सीरम को उसमें थोड़ा सा डिप कीजिए और इस मस्कारा ब्रश की हेल्प से आप अपनी आईलैशेस और अपनी आईब्रोज़ पर इस सीरम को रात को सोने से पहले लगाइए। रात भर इसे अपनी आईलैशेस पर, अपनी आईब्रोज़ पर आपको लगे रहने देना है। अगर आपके पास मस्कारा ब्रश नहीं है तो आप टूथब्रश की हेल्प से भी इसे अपने आईब्रोज़ और आईलैशेस पर लगा सकते हैं, लेकिन टूथब्रश जो है वो आपके बहुत बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला होना चाहिए, हार्ड ब्रिसल्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ आई का एरिया बहुत ही डेलिकेट होता है, नाजुक होता है। और अंडर आई डार्क सर्कल्स पर आप हाथ की फिंगर्स की हेल्प से आराम से इसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कीजिए। ये रूम टेम्परेचर पर भी अगर रखेंगे आप तो 15 दिन तक ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको इसे। बहुत ही अच्छा सीरम है ये आईलैश ग्रोथ के लिए, तो यूज़ कीजिएगा ज़रूर इसको। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं सैलून गई थी थ्रेडिंग कराने, तो थ्रेडिंग बनाते बनाते मेरी ब्यूटिशियन ने मेरी पलकें निकाल दी थी। तो मैंने इसे 1 हफ़्ता यूज़ किया तो मेरी लैशेज़ वापस आ गई हैं। तो इस टेस्टिमोनियल से ही आपको इसका इफ़ेक्ट पता चल जाएगा कि कितना इफ़ेक्टिव है ये। तो अगर आपकी भी आईलैशेस पतली हैं या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको आर्टिफिशियल आईलैशेस लगानी पड़ती हैं या फिर बहुत घनी नहीं है आईलैशेस, तो आप ये सीरम ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिज़ल्ट्स तो मेरे साथ आपको शेयर करने ही है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे थम्स अप का बटन है, उसे ज़रूर ज़रूर दबाइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। मैं आपसे मिलूँगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।